एक बार रामचंद्र जी सीता जी को अपने साथ लेकर के अपने माता पिता को गया जी गए पिंड दान करने के लिए। उन्होंने सोचा कि हम खोया को पिताजी के हर जगह पिंडा देंगे, जबकि गया में हर जगह जगह की प्रथा है। कहीं अक्सर तो हर जगह पर जौ तीली का पिंड दिया जाता है, लेकिन विष्णु पर विदाई के समय खोया का पिंडा दिया जाता है। लेकिन रामचंद्र जी को कहना था कि मैं समस्त जगह अपने माता पिता को खोए का पिंडा दूंगा। फाल्गु नदी के तट पर सीता जी को बिठा करके उन्होंने चल दिया बाजार में खोया लाने के लिए। जब बाजार में खोया लाने के लिए गए, बहुत उन्हें देर हो गई आने में। इधर सब पितृ लोग पिंडा ले लेकर के अपने औलाद से स्वर्ग को जाने लगे। दशरथ जी इंतजार करते रहे, लेकिन इंतजार करते करते वो थक गए। अभी रामचंद्र जी बाजार से खोया लेकर नहीं आए। तब उन्होंने राजा दशरथ जी ने क्या किया कि फाल्गु नदी से अपना इतना हाथ जल से निकाल करके, पहले वो नदी दूध की बहा करती थी, उसी नदी में से अपना हाथ इतना निकाल करके सीते सीते ओ सीते चिल्लाने लगी। सीता जी हड़बड़ा कर चारों तरफ देखने लगी। देखती है नदी में तो मेरे पिताजी का हाथ है। सीते मुझे पिंडा दे दो, पिंड दे दो। बोली कि थोड़ा धैर्य रखे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बोली कि पिताजी आप थोड़ा धैर्य रखें। आपके पुत्र आपको पिंड दान करने के लिए बाजार गए हैं खोया लाने के लिए, अब आते ही होंगे। राजा दशरथ जी बोले, नहीं सीते, हमें खोया का पिंड नहीं चाहिए, जो ही तुम्हारे पास है उसी को पिंड मुझे दे दीजिए, क्योंकि सारे पितृ लोग अपने औलाद से पिंड ले लेकर को स्वर्ग को जा रहे हैं। मेरा साथ छूट जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। हम सभी को साथ जाना चाहता हूँ, मुझे पिंड दे दीजिए। सीता जी देने के लिए तैयार न थी। बहुत प्रकार से अपने पिताजी से प्रार्थना की, विनती की कि थोड़ा सा धैर्य कीजिए, वो आते होंगे। हम बिना उनके बगैर पिंड आपको कैसे दे सकते हैं? वो बहुत शौक से आए हुए हैं आपको पिंड दान करने के लिए, इसलिए आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, वो आते ही होंगे। लेकिन राजा दशरथ जी के वहाँ पर तो पितृलोक का संग छूट रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान थे। सीता जी की बात एक न सुनी। उन्होंने कहा, हे सीते, जब मेरा साथी सबका छूट जाएगा, अकेला ही पड़ जाऊंगा, तो उस खोए का क्या मतलब रह जाएगा? जो भी है तुम्हारे पास उसी को तुम अपने हाथों से मुझे पिंड दान कर दो, ताकि मैं खुशी खुशी लेकर पितरों के साथ में स्वर्ग को चला जाऊं। सीता जी मजबूर हो गई। राजा दशरथ जी मानने के लिए सीता जी की बात एक भी न तैयार थे। अब सीता जी क्या करती हैं? बोली कि फाल्गु नदी दूध से बह रही है, यहाँ पंडित जी उपस्थित हैं, लेकिन एक आपका पुत्र नहीं है कि तुम बहू हो ना, मेरे कुल खानदान की बहू हो, तुम्हारे हाथ से मैं तर जाऊंगा, अपने हाथों से मुझे पिंडा दे दो, जो भी कुछ है
बोली सीता जी कि यहाँ पर कुछ नहीं है पिताजी, आप बात मानिए, केवल यहाँ पर बालू ही बालू है, रेता है। आपको रेता को, बालू को कैसे मैं पिंडदान दे सकती हूँ? बोले कि हमें अपने हाथ से वो भी उठा कर दे दो, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। सीता जी न चाहते हुए, परेशान होकर के, पंडा जी वहीं पर उपस्थित थे। आम का वृक्ष वहाँ पर बिकता है, आम का वृक्ष वहाँ पर लगा दी कि मेरे पिताजी के हाथ को धूप न लगे, छाँव रहेगा। तो एक वृक्ष खरीद करके उन्होंने लगा दी। अब पंडा से बोली कि आप पिताजी को पिंडा दिलवा दीजिए, वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं। बोले पंडा जी ठीक है, चलो अपने हाथ से जो भी दोगी वो तर जाएंगे लेकर के। पंडा जी मंत्र बोलने लगी, सीता जी पिंड दान करने लगी। बालू का एक ही हाथ से बनाकर दिया जाता है, एक ही हाथ से बालू को ऐसे ऐसे करके पिंडदान करने लगी अपने पिताजी को। वो लेते गए। वहीं पर पंडा जी थे, मंत्र बोलने लगे, पिंड दे दी, पूरी पिंड दे दी। वो ले करके राजा दशरथ जी खुशी खुशी तृप्त हो गए। और वही बालू का पिंड ले करके स्वर्ग को पितृलोक का साथ चले गए। जब चले जाते हैं तब रामचंद्र जी बाजार से खोया लेकर आते हैं। कहते हैं सीता जी से, चलो अब हम लोग पिंड दान करने की शुरुआत करते हैं। बोले कि पिंड दान तो हमने दे दिया, आपके पिताजी स्वर्ग चले गए। बोले राम जी कि ये कैसे हो सकता है, बिना हमें पिंड दिए हुए पिताजी लेकर चले गए। तो हाँ चले गए। किस चीज़ का तूने पिंडा दी? बोली कि ये बालू को हमने पिंड दी। अपने हाथ निकालकर चिल्ला रहे थे सीता सीता। हमने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वो एक बात मानने के लिए तैयार न थे। अंत में परेशान होकर मुझे बालू के पिंड देना पड़ा और खुशी खुशी वो ले करके चले गए। बोल रहे थे कि मैं स्वर्ग जाने में अकेला पड़ जाऊंगा, सभी पितृ लोग अपने पिंड ले जा रहे हैं, हमें भी अपने हाथों से कुछ भी उठा कर दे दो ताकि ये लोग के साथ मैं भी चला जाऊंगा। रामचंद्र जी बोले कि इसका प्रमाण तुम्हें दिखाना होगा। बोली ठीक है, देखिए आम का वृक्ष मैं लगाई हूँ कि पिताजी के हाथों को धूप न लगे, एक प्रमाण ये है। राम जी बोले मैं नहीं मानूंगा। कहे अच्छा, पंडा जी पिंड दान दिलवाए हैं, उनसे आप जाकर पूछ लीजिए। पंडा जी से जाकर जब राम जी पूछते हैं, पंडा जी बोल देते हैं कि नहीं, हमने पिंडा नहीं दिलवाया है। सीता जी की तरफ राम जी देखने लगे। अब सीता जी क्या कर सोचती हैं, तो एक गाय चरती हुई वहाँ पर दिखाई देती हैं। सीता जी बोली अच्छा ठीक है, गौ माता यहाँ पर थी, गौ माता से आप पूछ सकते हैं। गौ माता से जब रामचंद्र जी पूछते हैं तो गौ माता भी कह देती हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा है, इन्होंने पिंड दान नहीं की है। अब क्या सीता जी झूठ पर झूठ हो जा रही हैं। सीता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम राम जी को कैसे दिलासा दिलाए कि हमने पिंडा दिया है। सब लोग जिसको कहते थे झूठ बोल देते थे। जो फाल्गु नदी में से अपने हाथ राजा दशरथ जी निकाल करके सीते सीते चिल्ला रहे थे। सीता जी बोली अच्छा ठीक है, इन्हीं में से फाल्गु नदी से आप पूछ लीजिए।
अपना हाथ निकाल करके वो सीते सीते चिल्ला रहे थे। हमने पिंडा दी। जब फाल्गु नदी से रामचंद्र जी पूछते हैं, फाल्गु नदी भी नहीं कर देती हैं कि हमने नहीं देखा है। सीता जी झूठ बोल रही हैं। अब सीता जी क्या करती, मजबूर हो गई। राम जी बोले, मेरे पिताजी के पिंड दान करने में तुम्हें आपत्ति क्यों है? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अब सीता जी के पास कोई जवाब न था। उन्होंने एक बार सोचा, अच्छा ठीक है, तीनों लोग का मालिक अक्षयवट जी गया जी में हैं। एक बार अक्षयवट जी के पास से आप पूछ लीजिए, वो सबका सब कुछ देखते हैं। अगर वो नहीं कर देंगे तो आप पिंडा दे दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने झूठ मत बनाइए कि हमने पिंड नहीं दान दिए हैं। राम जी अक्षयवट जी से जाकर के पूछे, क्यों ये अक्षयवट जी, सीता जी मेरे पिताजी को पिंड दान किए हैं? अक्षयवट जी बोले, यह बिल्कुल सत्य बात है। सीता जी पिंड दान देने के लिए जो कि तैयार न थी। आपके पिताजी जबरदस्ती इनसे बालू का पिंडा लिए थे, हम यहीं से देख रहे हैं। वो बोल रही थी कि जरा आप धैर्य रखिए, वो बाजार गए हैं खोया लाने के लिए, आते ही होंगे। लेकिन आपको पिताजी सीता जी को बात एक न सुनी। उन्होंने इतना मजबूर कर दी, बोले कि जो भी तुम्हारे पास है उसी को पिंड दे दो, मैं लेकर सहस्त्र पितरों के साथ स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरा साथ छूट जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। हे सीते, तुम मेरी कुल बधू हो, तुम्हारे हाथों को दिया हुआ मैं तर जाऊंगा। तुम पिंड दान करने में संकोच मत करो, मुझे अपने हाथों से जो भी है तुम्हारे पास उठाकर पिंड दान दे सकती हो, मैं ले लूंगा। तो सीता जी मजबूर न चाहते हुए मजबूर होकर के पिंड दान करती हैं। जब इतना बात सीता जी सुनी, अक्षयवट जी को उन्होंने अखबार भर लिया। सीता जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा, फुट फुट कर रोने लगी। कही, हे अक्षयवट जी, आप ही मेरे इस गाया जी में साथ दिए हैं। हमें तो सारे लोग ने न जाने क्यों झूठ पर झूठ बनाए जा रहे थे राम जी के साथ। हमने इन लोगों के साथ क्या अपराध किया था? और वहीं पर अपना आंचल फाड़ करके सीता जी अक्षयवट जी को वस्त्र पहनाती हैं। अब बोली कि जब तक से ये पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा आग्नेयायु जीवित रहेंगे, तब तक से आप धरती पर जीवित रहेंगे। और जीवित ही नहीं रहेंगे, हमेशा आप नया ही दिखते रहेंगे, आप कभी मुरझाएंगे नहीं। आज जितने पब्लिक मृत लोग को आएंगे आपको पिंड दान करने के लिए, अपने माता पिता को, तो आपके यहाँ आएंगे, आपके यहाँ आएंगे। मैं वस्त्र आपको पहना देती हूँ, सारे लोग आपको वस्त्र पहनाएंगे अपने हाथों से। अक्षयवट जी को आशीर्वाद देती हैं सीता जी। अब वहाँ से आती हैं पहले फाल्गु नदी के पास। कहते हैं फाल्गु नदी को, हे फाल्गु नदी, बिना वजह का तूने राम जी से मुझे झूठ बोल दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जाओ, अब तुमको आज मैं श्राप देती हूँ,
जो तुम दूध की नदियाँ बह रही हो ना, तुम्हारे में भर पेट जल नहीं रहेगा। भर पेट जल नहीं रहेगा, दूध की क्या पूछना है। आज जितने पब्लिक आएंगे पिंड दान करने के लिए, तुम्हारे में विष्ठा करेंगे, तुम विष्ठा से भरी पड़ी रहोगी। गौ माता के यहाँ गई, गौ माता से बोली, हे गौ माता, कहते हैं लोग कि आपके अंग में करोड़ों देवता का निवास होता है, आप पूजनीय हैं सबका। देवता मनुष्य सब लोग आपको पूजन करते हैं, लेकिन राम जी से आपने बिना वजह के मुझे झूठा साबित करी। आपको हमने क्या बिगाड़ा था, इसलिए आज मैं आपको श्राप देती हूँ। जो तुम इतना पूजनीय हो ना, मृतलोक में तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा। तुम विष्ठा खाओगी, तुम्हारी कत्ल की जाएगी, तुम्हारा रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर एक रक्षक होगा तो 100 गो भक्षक करने वाला होगा। आज देखिए गौ माता के साथ वही हो रहा है, फाल्गु नदी के साथ वही हो रहा है। अब पंडा जी के पास से आती हैं, पंडा जी से बोलती हैं कि क्यों पंडा जी, आप ही ने पिताजी को मेरे हाथों से पिंडा दान दिलवाया था, लेकिन जब राम जी पूछे तो आपने झूठ बोल दिया। क्यों? आपको हमने क्या बिगाड़ा था? आपकी इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कितना ही कमाएंगे, लेकिन आप सबको संतुष्टि नहीं होगा। मृतलोक में जब जाएंगे तो आप लोग को वंश भी नहीं चलेगा, आप सब निहतानी ही रहेंगे। लड़कियों के पुत्र से अपना वंश आप सब चलाएंगे। हमेशा आप सब कितना ही सच बोलेंगे, लेकिन उस पे अगर 10 सच होगा तो उसमें से 5 झूठ अवश्य निकलेगा। आप सब झूठा साबित हो जाएंगे। पंडा जी को सीता जी ने श्राप दिया, तो गया जी का, राम जी का सीता जी की कथा है। तो आप अगर गया जी में पिंड दान करने के लिए जाएं तो कम से कम गया जी में जाकर के, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वहीं से पितृलोक की विदाई की जाती है और वहीं पर विदाई के अंतिम दिन आशीर्वाद पितृलोक देते हैं अपने वंशज को। वो लोग को आशीर्वाद दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता है। 3 चीज में एक चीज देते हैं। आपको पुत्र नहीं है तो आप पिंड दान करेंगे, पुत्र मांगेंगे तो अवश्य मिलेगा। आपकी धन की कमी है, धन मांगेंगे तो अवश्य मिलेगा। नाते पोते मांगेंगे अवश्य मिलेगा। 3 चीज में एक ही चीज मिलेगा, वहाँ का वरदान है। क्योंकि पितृ लोग जो है प्रेत रूपी में नाना प्रकार के कष्ट झेलते हुए उनके आत्मा भटकता रहता है। जब विदाई उन लोगों को होती है तो तृप्त हो करके उनका प्रेत योनि से छुटकारा हो जाता है, पितृ में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए अपना पुत्र को, वंशज को बहुत प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, खुश होकर के, तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो उन लोगों को आशीर्वाद दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता है। तो आप सब भी वहीं पर खोया का पिंडा दिया जाता है अंतिम दिन, जबकि उन लोगों की विदाई की जाती है। तो आप सभी वैसा ही कीजिएगा। अगर पंडा जल्दबाजी में दिलवाने में भूल करें तो
तो आप सब याद रखिएगा, अपने भाव विचार से बहुत शुद्ध मन से पिंड दान कीजिएगा, पितृलोक को उद्धार कीजिएगा। उसमें किसी बात को समझौता मत कीजिएगा, श्रद्धा भाव भक्ति से कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में अवश्य बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।